बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के दूसरे जायज़े को शुरू करने जा रहे हैं। इस जायज़ा में सबक नंबर 6 से 10 तक शामिल हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं दूसरे जायजे में आज का हमारा सबसे पहला सवाल कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल है दर्ज झेल में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, हवालदार लालक जान ने जामे शहादत नोश किया 1965 में, 1971 में, 1990 में या 1999 में। दुरुस्त जवाब है 1971 में। बे, सबक हमारी सेहत हमारी जिम्मेदारी के शुरू में लिखे शेर हैं अकबर अलाहाबादी के, नज़ीर अकबर आबादी के, इस्माइल मेरठी के या अल्ताफ़ हुसैन हाली के। दुरुस्त जवाब है नज़ीर अकबर आबादी के। जीम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कमीज़ पर एतराज़ होने का सबब था महरूमी, इंसाफ पसंदी, अकरबा परवरी, नाइंसाफ़ी। दुरुस्त जवाब है इंसाफ पसंदी। दाल, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एतराज़ सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए, मिंबर छोड़कर चले गए या हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ़ की। दुरुस्त जवाब है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ़ की। प्यारे बच्चों, दूसरा जायज़ा में हमारा दूसरा सवाल है सबक के हवाले से दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों से क्या वादा कर रखा है। जवाब है अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय से अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक दे रखा है। दूसरा सवाल है सफाई और सेहत का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जवाब है सेहत और सफाई का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सेहतमंद माहौल के लिए ज़रूरी है कि अपने घर और मोहल्ले को साफ रखा जाए। अगला सवाल है 7 अप्रैल को आलमी सतह पर कौन सा दिन मनाया जाता है और क्यों। 7 अप्रैल को आलमी सतह पर यौम सेहत का दिन मनाया जाता है। इसका मकसद अवाम में सेहत की अहमियत और इसकी हिफाजत और बीमारियों से बचाव के लिए शऊर उजागर करना है। अगला सवाल है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे से एतराज़ का जवाब देने के लिए क्यों कहा। जवाब है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे को एतराज़ का जवाब देने के लिए कहा क्योंकि जब एक चादर से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कमीज़ ना बन सकी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे ने ही अपनी चादर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तोहफ़ा कर दी थी। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है दर्ज झेल अशार की तशरीह शायर के हवाले से करें। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर मौसम के हवाले से बता रहा है कि बरसात के मौसम में बादल हवा में रक्स करते हुए कभी इधर से उधर और कभी उधर से इधर जा रहे हैं। ठंडी हवा में बादलों को मस्त किए हुए है और मस्ती में बादल खूब जल थल से बारिश बरसा रहे हैं और हर तरफ बारिश की धूम मची हुई है, हर तरफ पानी ही पानी है। कौम की पहचान है, शहरग है पाकिस्तान की, नूर है आँखों का और कंदील है ईमान की। इस शेर में शायर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमारी पहचान है, हमारी आँखों को नूर और हमारे ईमान की शम्मा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और इस्लाम में मुसलमान का भाई है। इसीलिए हमारी कौम की पहचान और पाकिस्तान की शहरग कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी है, हमारी आँखों की ठंडक और रोशनी और ईमान की शम्मा है। ये तेरा कश्मीर है और ये मेरा कश्मीर है, इसके पाँव में गुलामी की पड़ी जंजीर है। इस शेर में शायर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है कि ये जो कश्मीर का खित्ता है ये हमारा भी है, तुम्हारा भी है, मगर ये आज़ाद नहीं है। इसके पाँव में ग़ुलामी की जंजीर पड़ी हुई है। हिंदुस्तान ने इस पर गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है। इसके लोग आज़ाद नहीं हैं, ना वो आज़ादी से फ़ैसला कर सकते हैं, ना नमाज
اور نہ ہی عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے پوری کہانی پوشیدہ ہے کہ کیسے ہندوؤں نے اسے ڈوگرا سامراج سے مل کر غلامی کی زنجیریں پہنائیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔